लाज रखो विपिन बिहारी, प्यारी राधा के भरतार। कन्हैया मीरा तेरी रही, कन्हैया मीरा तेरी रही। आस प्याला पर हेरी रही, आस प्याला पर हेरी रही। जाई गए शहर की प्याली, प्यारी राधा के भरतार। कन्हैया द्रौपदी तेरी रही, कन्हैया द्रौपदी तेरी रही, कन्हैया द्रौपदी तेरी रही। कन्हैया द्रौपदी तेरी रही। आज हसनापुर हेरी रही, आज हसनापुर तेरी रही, आज हसनापुर हेरी रही। आज हसनापुर हेरी रही। बढ़ाए गए उनकी साड़ी, बढ़ाए गए उनकी साड़ी, प्यारी राधा के भरतार। प्रभु तोए सारंग तेरी रहे, प्रभु तोहे सारंग तेरे रहे, प्रभु तोए सारंग तेरी रहे। प्रभु तोहे सारंग तेरे रहे। आज से लवा माहेरी रहे, आज से नवा माहेरी रहे। आज से
विपिन बिहारी प्यारी राधा के भरतार। अरे संकट सदा सीत नहीं लहरे, संपत्ति रहती हमेशा और सदा रखलिया रहती काहू की, बिगड़ी रहती हमेशा। कब निमिया जकरुई लागे, कब कब लगती शीतली छाँव। अरे कब कब भैया बैरी लागे, कब कब लगती दाहिनी बाँह। और चाखत निमिया करुइया लागे, बैठत लगत शीतली छाँव। और ईशान भैया बैरी लागे, रणमा लगती दाहिनी बाँह। बोले शंकर भगवान की। तो एक बार की बात है, कुबेर के दो बेटा थे। एक का नाम था रणकुबर, दूसरे का नाम था मणिग्रीव। दोनों के पास इतना धन था कि दोनों घमंड में बहुत चूर थे। इतना चूर थे कि एक दिन उन्होंने मदिरा पान किया और मदिरा पीकर अपनी नारियों से बोले, दोनों क्या बोले हैं जरा भैया ध्यान देंगे कि वस्त्र उतारो मेरी प्यारी, वस्त्र उतारो मेरी प्यारी, आज नंगे ले नहाई। वस्त्र उतारो मेरी प्यारी, आज नंगे ले नहाई। और हम हैं दुनिया के राजा रे, हम हैं दुनिया के राजा रे, हमको तो बताई। जब दोनों ने मदिरा पान किया तो इनकी बुद्धि खराब हुई, क्योंकि नशे में ये दोनों अपनी पत्नियों से बोले कि आज निर्वस्त्र होकर नहाएंगे। तो पत्नियों ने कहा क्या पागल हो गए हो आप, लेकिन नहीं मानते हैं। नारियां बार बार मना कर रही हैं और ये दोनों नहाने लगते हैं वस्त्र उतार कर। तब तक के उधर से बाबा नारद जी आ गए। जब नारद जी आ गए तालाब के किनारे, तो नारद जी ने देखा कि दो स्त्रियां और दो पुरुष निर्वस्त्र होकर नहा रहे हैं। तो नारद दोनों स्त्रियों ने नारद को देखा तो तुरंत अपने कपड़े पहनने लगी, लेकिन ये दोनों नशे में थे, दोनों ऐसे ही खड़े रहे।
तो नारद जी गुस्से में आकर बोले कि तुमको सब कुछ पता होते हुए भी ऐसे खड़े हो पेड़ की तरह, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम पेड़ बन जाओगे। दोनों रोने लगे। कहा महाराज हमारा उद्धार कब होगा? तो कहा जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो एक दिन की बात है, यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को बांध देती हैं। छोटी सी रस्सी में भगवान कृष्ण बंध गए। तो यशोदा मैया सोचती हैं कि वो रस्सी बढ़ती जाती है या अंग मोटाते जाते हैं। वो रस्सी बढ़ती जाती है या अंग मोटाते जाते हैं। यशोदा झुंझलाती जाती है, मोहन मुस्काते जाते हैं। भगवान कृष्ण ने जब देखा कि मैया ज्यादा व्याकुल है तो छोटी सी रस्सी से बंध गए। जब मैया भीतर किसी दूसरे काम में लग गई तो भगवान कृष्ण उस ओखल को लुढ़काते लुढ़काते बाहर ले आते हैं। जब बाहर लाते हैं तो यही दोनों वृक्ष जिनको बाबा नारद ने श्राप दिया था द्वार पर लगे हैं। ओखल को उनके बीच में फंसाया और दोनों वृक्ष गिर गए। इस प्रकार दोनों का उद्धार हुआ। और जब नंद बाबा ने देखा कि ना कोई बयार चली ना आंधी आई और ये दोनों वृक्ष गिर कैसे गए, तो तुरंत गोकुल को छोड़कर वृंदावन में चले गए। वहाँ घर बनाते हैं। और एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण यशोदा मैया से बोले हैं मैया सभी ग्वाल बाल गाय चराने के लिए जाते हैं, लेकिन आप मुझे क्यों नहीं जाने देती हैं? तो भगवान ने कहा, यशोदा मैया ने कहा बेटा कल तुम गाय चराने जाना, लेकिन सभी जगह जाना, एक जगह मत जाना। कौन सी जगह? यशोदा मैया ने कहा सुनो बेटा, यमुना तट पे काली दह पे मेरे लाल भूल के मत जाना। यमुना तट पे काली दह पे मेरे लाल भूल के मत जाना। संध्या होने से पहले